शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। परमेश्वर के नाम को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। ईश्वर का नाम क्या है? ईश्वर का नाम ओम है, यह बात समस्त ऋषि लोग कहते हैं। जितने भी ऋषि हुए हैं वो सबके सब इस बात को स्वीकार करते हैं, ईश्वर का नाम ओम है। ओम के स्थान पर प्रणव शब्द का भी प्रयोग करते हैं। और ओम और प्रणव ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। पर्यायवाची का अर्थ होता है एक अर्थ के ही दो शब्द है, या एक नाम के ही दो शब्द है। प्रणव कहो या ओम कहो, दोनों का अर्थ ईश्वर ही है। यानी प्रणव शब्द का अर्थ ओम है और ओम शब्द का अर्थ प्रणव है, ऐसा समझ लीजिएगा। ओम कहो और प्रणव कहो एक ही बात है। इसलिए ऋषियों ने किसी स्थान पर प्रणव शब्द का उच्चारण किया और किसी स्थान पर ओम शब्द का उच्चारण किया। किसी उपनिषद में ओम शब्द को लेकर के कथन किया है और किसी उपनिषद में प्रणव शब्द को लेकर के कथन किया है। और वेद स्वयं कहता है कि ईश्वर का नाम ओम है। ओम क्रतोस्मर क्लिबे स्मर कृतम स्मर, यजुर्वेद कहता है। और उसी यजुर्वेद में कहा है ओम खम ब्रह्मा, ओम खम ब्रह्मा। ईश्वर का नाम ओम है। उस ब्रह्म का, उस परमात्मा का, ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाने वाले रचयिता का नाम ओम है। ये साक्षात वेद कहता है। चारों वेदों में ओम है, ये बात को स्पष्ट किया है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने योग में उस परमात्मा का नाम बताया है, तस्य वाचकः प्रणवः। उस परमपिता परमेश्वर का नाम जो है वो प्रणव है, यानी ओम है। ओम ही क्यों है? महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं, परमेश्वर का नाम ओम है, ये ईश्वर का मुख्य निज नाम है। मुख्य का अर्थ है बहुत सारे नाम है वैसे ईश्वर के। ईश्वर को इंद्र भी कह सकते हैं, ईश्वर को ब्रह्म भी कह सकते हैं, ईश्वर को आप शंकर भी कह सकते हैं, ईश्वर को आप न जाने कितने नामों से पुकार सकते हैं। परंतु वो जो नाम है उनके अलग अलग गुणों के कारण से हैं, अलग अलग उनके कर्मों के कारण से हैं। जैसे लोक में किसी व्यक्ति के बहुत सारे नाम होते हैं, पिता भी उसका नाम है, पुत्र भी उसका नाम है, भाई भी उसका नाम है, चाचा भी उसका नाम है, ताऊ जी भी उसका नाम है, न जाने कितने नाम, अध्यापक भी उसका नाम है। उसके जैसे जैसे संबंध होते हैं, मनुष्य के अलग अलग संबंधों के कारण से, अलग अलग उसके कार्यों के कारण से उसके नाम अलग अलग है। लेकिन इन सारे के नामों के बीच में एक ऐसा नाम भी होता है जिससे सारे व्यवहार किए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से परमपिता परमेश्वर के तो अनंत नाम हो सकते हैं, उसके अनंत गुण हैं, अनंत उसके कर्म हैं।
परमेश्वर न जाने कितने कर्म करते हैं हमारे सुख के लिए, संसार को बना करके संसार का पालन करते हुए और हमें मुक्ति प्रदान करते हुए न जाने कितने प्रकार के कर्म ईश्वर करते हैं, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अनंत कर्म करते हैं, अनंत उसके गुण हैं, इसलिए ईश्वर के अनंत नाम हो सकते हैं, लेकिन उन समस्त नामों में एक मुख्य नाम होता है जिसके लिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं, ईश्वर का मुख्य निज, निज का मतलब वही उसका वास्तविक नाम है। उस ईश्वर का यथार्थ वास्तविक नाम वही है ओम। और इस ओम के बहुत अर्थ होते हैं। महर्षि स्वामी दयानंद कहते हैं ओम के बहुत अर्थ होते हैं, क्योंकि नाम ऐसा ही है। संस्कृत की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से यदि हम सोचें, हम इस बात को समझने का प्रयत्न करें तो उसके बहुत सारे अर्थ आपके सामने आ जाएंगे। इसलिए ईश्वर का नाम ओम है, प्रणव है। और यह जो नाम है, यह इस सृष्टि में ईश्वर का नाम ओम है, तो पिछली सृष्टि में क्या अलग नाम था? आने वाली सृष्टि में जब यह सृष्टि का प्रलय हो जाए, यह सृष्टि ना रहे, इस संसार जब प्रलय में पहुंच जाए, उसके बाद फिर नई सृष्टि बने, उस नई सृष्टि में क्या नाम ईश्वर का और दूसरा हो जाएगा? नहीं, क्योंकि बताया गया कि स्थितः स्थितो अस्य वाच्यस्य वाचकेन सह संबंध, ये बात कही जा रही है। स्थितो अस्य वाच्यस्य वाचकेन सह संबंध। वो कहते हैं संकेतस्तु ईश्वरस्य स्थितमेव अर्थम अभिनयति। स्थितमेव अर्थम अभिनयति, जो पहले से विद्यमान है उसी अर्थ को, उसी ईश्वर को संकेत करता है ओम के नाम से। और लौकिक उदाहरण भी दिया है, यथा अवस्थितः पिता पुत्रयोः संबंधः संकेतेन अवद्योत्यते, अयमस्य पिता अयमस्य पुत्रः इति। ये तो पहले से विद्यमान है पिता पुत्र का संबंध, पर जो नहीं जानता है उस व्यक्ति ने पूछा है ये कौन है, तो कहा जाता है अयमस्य पुत्रः अयमस्य पिता, ये इसका पुत्र है और ये इसका पिता है। पिता को ध्यान में रख करके बोला जा रहा है ये जो है ये इसका पिता है, यानी पितृ को यहां पितृ शब्द से पिता होता है। कहते हैं पिता, ये जो पिता है ये इसका पिता है, जिसको हम पिता कह रहे हैं ये किसका पिता है? ये इस व्यक्ति का पिता है। इसको पुत्र कहते हैं, क्योंकि इस पुत्र का ये पिता है, पुत्र का ये पिता है और पिता का ये पुत्र है। और ये पिता और पुत्र संबंध पहले से विद्यमान है। कोई सोचे ये भी तो उत्पन्न पदार्थ है। नित्य पदार्थ को समझाने के लिए उदाहरण लोक में जैसे होते हैं उन्हीं को ध्यान में रख करके दिया जाएगा। नित्य पदार्थ को सिद्ध करने के लिए यदि हम नित्य पदार्थ को लाएंगे तो वो भी साध्य माना जाएगा। ईश्वर को सिद्ध करने के लिए और कोई ऐसा पदार्थ नहीं है संसार में जिससे हम उदाहरण के रूप में ईश्वर को सिद्ध कर सकें। इसलिए जो संसार में है उन्हीं को ध्यान में रख करके बताया जाएगा। और जो व्यक्ति यह नहीं जानता है कि पिता कौन है, पुत्र कौन है, उस व्यक्ति को ध्यान में रख करके बात कही जा रही है। मान लीजिएगा एक पिता और एक पुत्र है और ये व्यवहार है पहले से है पिता पुत्र के रूप में, और जिसे पता नहीं है उस व्यक्ति की दृष्टि से पहले से विद्यमान है।
यहां ये नहीं कहा जा रहा ये नित्य है, ये सदा से है, ये नहीं कहा जा रहा है। यहां केवल इतना कहा जा रहा है ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति को पता नहीं है वो कौन है, और जो है वो पिता है और पुत्र के रूप में है। इस व्यक्ति की दृष्टि से, जो अनजान व्यक्ति है, अनजान व्यक्ति की दृष्टि से ये पहले से विद्यमान है। बस इतना ही अंश लेना है, यहां पर इतना ही अंश लेना है। ये जो अनजान व्यक्ति है, जो व्यक्ति नहीं जानता है ये कौन है, इस व्यक्ति की दृष्टि से ये पहले से विद्यमान है। एक पिता है उनमें, एक पुत्र है। जब वो व्यक्ति उनके सामने जाता है तब वो पूछता है ये कौन है, तो दूसरा व्यक्ति कहता है ये तो पिता है और ये पुत्र है। और इस व्यक्ति के लिए वो पहले से हैं पिता और पुत्र के रूप में। बस इतना ही अंश लेना है। ठीक इसी प्रकार ईश्वर और उसका नाम भी पहले से विद्यमान है। ये व्यक्ति की अपेक्षा से पहले से विद्यमान है ऐसा नहीं है, ये वास्तव में पहले से विद्यमान है, ये नित्य है। ईश्वर उत्पन्न नहीं होता है और उसका नाम भी कोई उत्पन्न नहीं होता, यानी किसी ने नहीं रखा। ईश्वर पहले से ही विद्यमान है, इसलिए उसका जो संबंध है वो भी पहले से विद्यमान है। और ये जो नाम आज ईश्वर का हम पुकारते हैं, हे प्रभु आप ओम स्वरूप हो, आप ओम हैं, ये पिछली सृष्टि में भी यही नाम था और भविष्य में जब सृष्टि बनेगी वहां पर भी यही नाम रहेगा, इसमें बदलाव नहीं होगा। क्यों? नित्य है। नित्य पदार्थ कभी बदलते नहीं है, ये याद रखिएगा। जो नित्य है वो सदा उसी रूप में है और उसका नाम भी नित्य है। तो नाम नित्य है, उसका उस ईश्वर को जिस नाम से संकेत कर रहे हैं वो ईश्वर भी नित्य है। यानी वाचक नाम और वाच्य नामी दोनों नित्य है, इसलिए दोनों नित्य होने के नाते ये कभी बदल नहीं सकते। इसलिए इस सृष्टि में जो ये दो है, ईश्वर और उसका नाम, नाम और नामी, ये जो दो शब्दों का संबंध है ये पहले भी ऐसे ही था। पिछली सृष्टि में भी इसी प्रकार ईश्वर को ओम कहा करते थे और आज भी उसको ओम कहा जा रहा है। और भविष्य में जब ये सृष्टि नहीं रहेगी उसके बाद में भी इसी नाम से बोला जाएगा। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं सर्गांतरेषु अपि वाच्यवाचक शक्ति अपेक्षः तथैव संकेतः क्रियते। सर्गांतरेषु अपि, आने वाली सृष्टियों में भी, क्योंकि सृष्टि भी उत्पन्न होती है और समाप्त होती है, फिर उत्पन्न होती है, फिर समाप्त होती है। इस प्रकार आगे से आगे सृष्टियां बनती जाएंगी। जैसे पिछली सृष्टियां थी वैसे आज सृष्टि है, इसी प्रकार भविष्य में भी सृष्टियां बनती जाएंगी। इसलिए कहा जा रहा है सर्गांतरेषु अपि, आने वाली सृष्टियों में भी वाच्य वाचक शक्ति, ये जो वाच्य और वाचक की शक्ति है, यानी ये नाम है और ये नामी है, ये जो सामर्थ्य है, ये जो सामर्थ्य है, ये सामर्थ्य वैसा का वैसा ही रहता है, ये बदलता नहीं है, ये नित्य है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं संप्रतिपत्ति नित्यतया, संप्रतिपत्ति नित्यतया नित्यः शब्दार्थ संबंधः इति आगमिना प्रतिजानते। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं संप्रतिपत्ति नित्यतया, संप्रतिपत्ति कहते हैं ज्ञान को, संप्रतिपत्ति का अर्थ है ज्ञान, और ज्ञान नित्य है, ज्ञान नित्य है। ज्ञान जानकारी सदा से है, कोई उत्पन्न नहीं हुआ ये ज्ञान। संप्रतिपत्ति नित्यतया, ज्ञान के नित्य होने से, नित्यः शब्दार्थ संबंध, शब्द और उसका अर्थ भी नित्य है, शब्द और उसका अर्थ भी नित्य है। शब्द है ओम,
और उसका अर्थ है ईश्वर, पदार्थ। ओम रूपी शब्द और उस शब्द का जो अर्थ रूपी ईश्वर है, ये भी नित्य है। क्यों? ज्ञान नित्य है। जब ईश्वर का ज्ञान नित्य है तो ईश्वर और उसका नाम भी नित्य है, क्योंकि जो पहले से ही विद्यमान है उसी को तो हम जानते हैं, और जो पहले से विद्यमान नहीं है उसको हम जान नहीं सकते। याद रखना, अभाव से भाव कभी नहीं हुआ करता है, और जो आज भाव के रूप में है ये हो सकता है आज अभिव्यक्त के रूप में है, पहले अनभिव्यक्त के रूप में था। अनभिव्यक्त का मतलब है अप्रकट था। जो अप्रकट था आज प्रकट हो गया है। अप्रकट को अनभिव्यक्त कहते हैं और प्रकट को अभिव्यक्त कहते हैं। यह हो सकता है कि आज हमें उसका पता नहीं है, उसके बारे में जानकारी नहीं है, इसका मतलब वो नहीं है, ये नहीं हो सकता। वो पहले से विद्यमान है, हमारे सामने प्रकट नहीं है, अभिव्यक्त नहीं है। और जिन लोगों के सामने अभिव्यक्त है उनके सामने प्रकट है। आज बहुत सारे लोगों को ये बोध नहीं है, पता नहीं है कि ईश्वर का नाम वास्तव में क्या है। उनके लिए अभिव्यक्त नहीं है, अनभिव्यक्त है, प्रकट नहीं है, अप्रकट है। और जिस दिन उनको समझ में आ जाएगा तो वो प्रकट हो जाएगा। इसलिए ज्ञान नित्य है और शब्द और अर्थ, इनका आपस में जो संबंध है वो भी नित्य है। इसलिए ऋषि लोग कहते हैं ईश्वर और उस ईश्वर का नाम ये सब नित्य है। पहले से ईश्वर विद्यमान है और उसका नाम भी पहले से विद्यमान है। इसलिए विद्यमान इन दोनों को समझना आज हमें आवश्यक है। ईश्वर और उसका नाम समझना अनिवार्य है। यदि ईश्वर उसके नाम को हम समझ लेते हैं तो उसके नाम से हमको ये बोध हो जाएगा कि ईश्वर किस स्वरूप वाला है, क्योंकि इस ओम नाम में बहुत सारे विषय छुपे हुए हैं। ईश्वर के बहुत सारे गुण उस नाम में विद्यमान हैं। ओम कहते ही यह स्पष्ट हो जाएगा यदि हम नाम को समझ लेंगे। शब्द शास्त्र अलग है, जिसको हम व्याकरण कहते हैं, ग्रामर कहते हैं। उस शब्द शास्त्र के माध्यम से इस ओम नाम का अर्थ समझ में आ जाएगा कि ओम कहते ही शब्द शास्त्र को जानने वाले को यह बोध होता है ओम सर्वरक्षक। ओम का अर्थ है सर्वरक्षक। ऐसे बहुत सारे अर्थ हैं और नाम को बोलते ही स्पष्ट हो जाएगा शब्द शास्त्र को जानने वाले को कि इस ओम का अर्थ रक्षा करना है, ओम का अर्थ पालन करना है। ओम के बहुत सारे अर्थ हैं। उन अर्थों को जब व्यक्ति जान लेता है और ईश्वर की सृष्टि को समझ लेता है, जिस ईश्वर ने बनाया है उसका नाम ओम है, इससे व्यक्ति ईश्वर के निकट जाने में सक्षम हो जाता है। इसलिए कहा है यहां पर संकेतस्तु ईश्वरस्य स्थितमेव अर्थम अभिनयति। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।